जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। वेलकम। स्वागत है आप सभी का विजडम डिफेंस। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेशली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के लिए, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। 5 to 6 क्वेश्चंस आप एनडीए के पेपर में देख सकते हो लॉगरिथम से। और लॉगरिथम का यूज अदर चैप्टर्स में भी होते हैं, अदर क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ फंक्शन में यूज होते हैं लॉग का। तो हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि एनडीए में पूछा गया है, पीवाईक्यू। एंड साथ ही साथ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा एयरफोर्स के लिए, जो अग्निवीर वायु होता है उसके लिए, और अग्निवीर नेवी होता है उसके लिए। वहां भी ये 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। जहां आप एयरफोर्स की बात करें अग्निवीर की, तो 25 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन इससे आते हैं। और नेवी में भी यही होते हैं, 25 क्वेश्चन ही होते हैं मैथ्स में। वहां भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बाकी जगह इस चैप्टर का बहुत सारा यूज है, कैलकुलस में भी इसका यूज होता है। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये होता क्या है, व्हाट इज लॉगरिथम। तो ये बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये हमें बताता है कि किसी भी नंबर जो हमें मिलता है उसको, उस नंबर के लिए उसका एक्सपोनेंट कितना होगा। दैट मीन्स हम अगर इसको लिखे तो लिख सकते हैं इट टेल्स द पावर, और यू कैन से एक्सपोनेंट needed to get the number। कैसे? लेट से हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, सपोज करो 2 to the power 3 है, तो इसका आंसर होगा 8। ये एक्सपोनेंट्स में होता है। बट इन लॉग यही क्वेश्चन है कि लॉग 8 विद बेस 2, इसका वैल्यू क्या होगा। ये बताता है, ये हमें यही बताता है कि इस 2 का कितना पावर होगा जो 8 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। तो ये हमें बताता है कि 8 होने के लिए 2 का कितना पावर होना चाहिए, तो 2 का पावर 3 होना चाहिए। यही लॉगरिथम है। अब हम कहेंगे कि व्हाई वी स्टडी दिस चैप्टर। सो इसके बहुत सारे यूजेस हैं इन मैथमेटिक्स, इन रियल लाइफ आल्सो। तो अगर हम बात करें तो ये हमें मैथमेटिक्स में क्या करता है, जो हमारा डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होता है, बड़े बड़े कैलकुलेशंस होता है, उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ इसका यूज होता है रिक्टर स्केल वगैरह में, आपने पढ़ा होगा। उसके में उसमें यूज होता है रिक्टर स्केल, लॉगरिथमिक वैल्यू पे बेस्ड होता है। साउंड इंटेंसिटी में यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है, एंड बहुत सारे यूजेस है इसका। बट हमें उन सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वी आर गोइंग टू सॉल्व द मैथमेटिक्स। सो नाउ हियर वी विल डिस्कस few important concept that is very important for your paper. So now जो कि आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपके पेपर में। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो मान लो हमारे पास लॉग है x विद बेस a, सपोज करो a है। पहले इसको टर्म को समझ लेते हैं। यहाँ 8 जो है ना, ये हमारा क्या है, ये log 8 है, इसको हम लोग log का वैल्यू बोलते हैं। ये 2 जो है ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। और ये 3 जो है ये एक्सपोनेंट होता है। तो log x with base a is equal to, we can say, let's say y, x यहाँ लिया तो y हम कह दें अगर ये है से, then x का जो वैल्यू होगा वो होगा a to the power y। तो यहाँ मैंने बताया था 8 का जो वैल्यू होगा अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा 2 to the power 3। क्या ये इक्वल है या नहीं? बिल्कुल है, सही है। बट यहाँ कंडीशन है कि ऐसा कब होगा, तो वो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि a जो है
हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जो आपका x है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि आपका a जो है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। और एक और कंडीशन है जहां जो आपका a है, x है और y है, ये सब के सब बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये 4 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सो आपको लॉज, कुछ लॉज आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है, अगर मैं 1 बाय 1 लिखूं तो लिख सकते हो आप लॉग बेस a m इंटू n। ये होता है log m बेस a प्लस log n बेस a। यानी कि अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है लॉग के साथ तो वो सेपरेट होके प्लस में हो जाता है। सिमिलरली इसी पे दूसरा क्या होगा, डिवीजन पे। तो log बेस a m अपॉन n है, तो अगेन यहाँ क्या हो जाएगा, log m बेस a माइनस हो जाएगा log n बेस a। थर्ड आपको जो याद रखने वाली बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है, log लेट्स से x और बेस है उसका a टू दी पावर n। सो इस कंडीशन में इसका जो पावर है वो 1 अपॉन हो जाएगा n, एंड देन आगे हो जाएगा log x बेस a। देन आपको याद रखना है log बेस a m टू दी पावर n। तो यहाँ m का जो पावर n है वो बाहर आ जाएगा n, और ये हो जाएगा log m बेस a। नेक्स्ट आपको याद रखना है log a, अगर इसको लिखे हम log a विद बेस b, देन इसको हम लोग बोलते हैं बेस, चेंज ऑफ बेस। तो आप इसको लिख सकते हैं log a विद बेस b इंटू log b with base, you can write it simply, you can take just different, so that yes, here you can take another one. So now you can write c, so log c with base b। so इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस। नाउ नेक्स्ट आपको याद रखना है, इफ a टू दी पावर x is given, then you can simply write it, ये जो होता है वो होता है e टू दी पावर x log a। and next you can write, remember a log b base c is equal to b log a base c। ये दोनों भी इक्वल होते हैं। Now let's move to the next important 7 we have discussed, so this one 8 1। ये शॉर्ट रूल्स है और काफी हेल्पफुल होता है। लेट्स से अगर बेस और आप उसका जो मल्टीपल टर्म्स है उसका वो दोनों इक्वल हो जाए तो डायरेक्टली उसका जो वैल्यू होता है वो इक्वल हो जाता है। लेट्स से a log x विद बेस a, सो अगर ये और ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स सिंपली यू कैन राइट x। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव 10 9। कंडीशन याद रखना है यहाँ से एक और,
लॉग ए विद बेस बी है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो लॉग ए अपॉन लॉग बी, या सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो रेसिप्रोकल में 1 अपॉन लॉग बी बेस ए, और तीसरा बेस ऑफ चेंज पे भी लिख सकते हो, तो इसी को अगर लिखूं तो लॉग ए बेस सी अपॉन लॉग बी बेस सी। नाउ अगर आपका नेक्स्ट की बात की जाए तो देन यू कैन राइट यस लॉग ई टू दी पावर एक्स, ये जो होता है वो होता है आपका इक्वल टू लॉग एक्स, एंड नाउ कंडीशन है लॉग एक्स बेस ए लेस देन 0 होगा अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा हो एंड एक्स का वैल्यू 1 से छोटा हो। दूसरा, आप अगर लॉग एक्स विद बेस ए है ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स उसका जो ए का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर एक्स का वैल्यू भी होगा ग्रेटर देन, दोनों में से कोई एक होगा, या फिर इसका दूसरा भी हो सकता है कि ए का वैल्यू लेस देन 1 होगा और एक्स का वैल्यू भी लेस देन 1 होगा। ये कंडीशन होते हैं। यहाँ भी एक और कंडीशन होता है कि अगर ए का वैल्यू लेस देन 1 है तो दूसरा जो होगा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो दिस इज फॉर दिस वन एंड दिस इज फॉर दिस वन। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट रूल, जैसे हाउ मेनी रूल्स वी हैव डिस्कस 12, सो 13 1 13 वी हैव 13। सो नाउ अगर आपके पास log 100 है तो उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो log 100 को हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम लोग log 100 के केस में हम बेस 10 मानते हैं, 10 इंटू 100 होगा, एंड देयरफॉर हमने ऊपर लॉ पढ़ा था कि log बेस 10 है और 100 10 का पावर 2 होता है, सिंपली वी कैन राइट 2 log 10 विद बेस 10। और हमेशा याद रखना है कंडीशन यहाँ पे कि अगर log का बेस और log का जो वैल्यू है टर्म में साथ log a बेस a, इस कंडीशन में इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा, तो यानी कि यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा। सिंपली log 10 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। 14 15 रूल आप याद रखो, कुछ इंपॉर्टेंट रूल याद रखो, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखो जो काम आता है। जैसे log 2 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 0.3010, log 3 का वैल्यू 0.4771, ये टर्म कुछ याद होना चाहिए। देन आफ्टर अगर आपको और भी याद रखने की बात हो जाए तो log 0.1 का वैल्यू याद रखो, ये सब डायरेक्ट हेल्प करेगा फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने में, टाइम बचाएगा आपका। -1 होता है। एंड एक और कंडीशन बेस्ड आता है जो कि कई बार आया है स्टेटमेंट बेस्ड में, कि अगर log x बेस a है अगर ग्रेटर है log y बेस a से, तो इस कंडीशन में x जो होगा ग्रेटर होगा y से और a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ये तो कंडीशन है तभी log एग्जिस्ट करता है। या फिर दूसरा कंडीशन इसी में और हो सकता है कि x जो होगा लेस देन y होगा, इन कंडीशन होगा a भी लेस देन 1 होगा, तब जाके ये एग्जिस्ट कर सकता है। सो ये सभी इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपको पता होना ही चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लॉगरिथम, और अगर ये सब आपको आता है देन यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन दिस चैप्टर। सो ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज कॉन्सेप्ट, इतना याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो पूरे प्रॉब्लम। सो नाउ वी विल डिस्कस हियर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ये ऐसा है तो ए एंड बी का वैल्यू निकालना, अभी हमने पढ़ा है। अगर हम इसको लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं कि log
ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू, और इसको 1/2 रखते हैं। लॉग ए प्लस बी अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि अगर लॉग हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, m इंटू एन पढ़ा था ना, बेस कुछ भी हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो अगर ऐसा है तो ऐसा लिखने में कोई डाउट है नहीं, तो सिंपली लिख सकते हैं log ab। नाउ नेक्स्ट रूल हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास log a का पावर n हो तो वो होता है इक्वल टू n log a। तो अगर ये ऊपर यहाँ है तो इसके पावर आ सकते, यहाँ 1/2 इसके पावर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा log a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू log का a b का पावर 1/2। नाउ दोनों तरफ log है, कैंसिल कर दो, so now you will get a प्लस b अपॉन टू इज इक्वल टू a b का पावर 1/2। so now simply what you can do, so here you can solve it कि हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 इंटू, और ये 1/2 रूट अंदर हो जाएगा तो रूट ए बी, यही है। अब यहाँ से हम इसको फर्दर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास a प्लस बी, ये इस साइड आ जाएगा 2 रूट ए बी इक्वल टू 0। अब ये आप देखो इस पे बेस्ड है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर रूट से गायब हो जाएगा तो a बचेगा b, बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं हम रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर है तो क्या कर दो, 1 बाई स्क्वायरिंग ये कर दो, इसको रूट हटा दोगे, इस पे पावर दोनों तरफ कर दोगे, 1/2 से पावर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, इधर कुछ भी करो 0 ही रहेगा, तो हमें मिल जाएगा रूट a माइनस रूट बी इज इक्वल टू 0, एंड देन वी कैन राइट इट रूट a इज इक्वल टू रूट b, एंड रूट a अगर रूट b के इक्वल है देयरफॉर a जो होगा इक्वल होगा b के। यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था कि a और b के बीच में रिलेशन क्या होगा। सो a और b का बीच का रिलेशन जो है हमारा क्या है, a और b का बीच का रिलेशन हमारा क्या है, इक्वल है। नाउ नेक्स्ट वन, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सीधा इसको इवेलुएट करना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली log बी सी बेस ए है तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस, तो अगर हम इस 1 को, हमारे पास बेस ये है तो इस 1 को अगर हम कुछ यूज कर ले जो इसके कंपेयर में हमें आ जाए, काम आ जाए, तो क्या हम इस log को, अगर ए बेस ए है तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1 के लिए लिख सकते हैं log a विद बेस a, इसका वैल्यू भी तो 1 ही होगा, so now we can write it, so log a with base a plus log a with base log b into c with base a। सिंपली हम अगर इसको सभी को लिखे तो ऐसा ही लिख देंगे, तो अगला टर्म जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 1/, अब ये एडिशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log a, और ये हो जाएगा a b c, सभी जगह हो जाएगा, प्लस यहाँ भी यही होगा, यहाँ हमारा b है तो हम b भी यूज कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर क्या जी, बेस b, और ये हो जाएगा अगेन ए बी सी, फिर यहाँ पे हमारा c है तो हम यहाँ c वाला यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा log c बेस c, और ये हो जाएगा हमारा ए बी सी। और अगर इतना हो जा रहा है हमारे पास तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे, तो हम जो रेसिप्रोकल लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log a बेस ए बी सी प्लस log b बेस ए बी सी और प्लस log c ए बी सी। नाउ हमारे पास अगेन बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जो जो उसका जो टर्म है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो अब ये हमारा जो टर्म आएगा यहाँ से वो हमारा क्या हो जाएगा, log ए बी सी बेस ए बी सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये हमारा क्या है आंसर है। ये सब के सब क्वेश्चंस पीवाई क्यूज है, एनडीए के पीवाई क्यूज है। नेक्स्ट वन है कि गिव द proportions below, find the given proportion below है, find the value of this one।
यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम इसका यूज कैसे इस एक्सप्रेशन में करेंगे। तो हम अगर मान लें इन सभी के इक्वल टू एक टर्म मान लेते हैं, मान लो कि ये एक टर्म क्या है, मान लो अल्फा है, लेट्स से इक्वल टू अल्फा। सो अब ये x जो हमारा log x है ये इक्वल होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं देन कि log x इक्वल टू, हम इस सब को बारी बारी से इक्वल करेंगे अल्फा का, तो इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा इंटू बी माइनस सी, log y अल्फा इंटू सी माइनस ए, एंड log z अल्फा इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास ये टर्म है ए टू एक्स टू द पावर ए, वाई टू द पावर बी और जेड टू द पावर सी, इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग टू दिस एक्सप्रेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लॉग एक्स का पावर ए इंटू वाई का पावर बी इंटू जेड का पावर सी। अब अगर हम लोग इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करें तो हमने जो रूल पढ़ा है यही है, याद होना चाहिए बस लॉज जो हम लोग पढ़े हैं कि लॉग m इंटू एन, अगर एम एन ओ है मान लो तो यही होगा ना, log m प्लस log n प्लस log o, यही होगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर log x टू द पावर a, सिंपली लिख सकते हैं ऐसे x टू द पावर a प्लस log y टू द पावर b प्लस log z टू द पावर c। नाउ हम क्या कर सकते हैं, सिंपली वी कैन राइट इट, पावर ये है तो अगेन पढ़े थे हम क्या कि अगर log का पावर m का पावर n है, बेस a है, कुछ भी है तो ये n और log m बेस n हो जाएगा। सो नाउ ये हमारा वापस यहाँ से क्या हो जाएगा, a log x प्लस b log y प्लस c log z। नाउ वी कैन यूज दिस वैल्यू। सो अगर हम इस वैल्यू को यूज करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, a इंटू अल्फा b माइनस सी, यही होगा, प्लस b अल्फा c माइनस ए और प्लस c अल्फा a माइनस बी। अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी अल्फा माइनस ए सी अल्फा प्लस बी सी अल्फा माइनस ए बी अल्फा प्लस सी ए अल्फा माइनस सी बी अल्फा। नाउ यू कैन सी ए बी अल्फा प्लस में है, ए बी अल्फा माइनस में है, कैंसिल हो, माइनस ए सी अल्फा है प्लस ए सी अल्फा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस बी सी अल्फा माइनस बी सी अल्फा कैंसिल आउट, सब के सब खत्म। तो बचा क्या, जीरो। दैट मीन्स हम अगर इस टर्म को आगे लिखे तो हम यहाँ लिख सकते हैं फर्दर कि हमें जो वैल्यू आया वो आया log 0, यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास 0 आया। और log 0 का वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारा होता है, इस कंडीशन में हम इस एक्सप्रेशन को वापस, इसको हमने ब्रेक किया तो अगर हम इसको वापस लिखे तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हमारा होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, या यानी कि log 1 के बराबर होगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये log 1 होगा। सो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाए तो इस टर्म का जो वैल्यू होगा 1 के इक्वल होगा। सो देयरफॉर x का वैल्यू x का पावर 1, y का पावर x टू द पावर a, y टू द पावर b एंड z टू द पावर c जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। दिस इज व्हाट द आंसर। नेक्स्ट है सॉल्व द वेरिएबल्स अननोन वेरिएबल्स x। ये तो बहुत इजी है, इसको लिख सकते हैं हम log 10 बेस में है, x प्लस 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सिंपली लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा log, और ये प्लस में है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा तो log इसका हो जाएगा x प्लस 1 और इनटू में हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3। नो सिंपली कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 और ये बेस इस साइड जाएगा तो हो जाएगा इक्वल टू 10 टू द पावर 3। ये सब पढ़ के आए हैं ऊपर। तो अब हमारे पास आया कितना, 5x इज इक्वल टू 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000 होगा, माइनस 5 करेंगे तो 995 होगा। देयरफॉर x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 995 अपॉन
5 होगा, 5 से काटोगे तो 19 और 9, ये हो जाएगा 199। इजी। ये हमने पहले बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास log a है विद बेस b है इक्वल टू c है तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b टू द पावर c। पहला ही कंडीशन मैंने यही डिस्कस किया था। नाउ दिस वन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो। अब ये तो काफी इजी है, ये तो जस्ट वैल्यू पुट करना है, यूज करना है। log 27 को बेस में है 9 लिखो तो 3 का पावर 2 और बेस लिखो तो 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इनटू में अगर इसी को बेस 2 में यूज कर ले तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 एंड ये हो जाएगा 2 टू द 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 6 हो जाएगा 2 का पावर 6 और डिवाइडेड बाय अगेन लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 2 और ये हो जाएगा 2 का पावर 1/2। अब सिंपली हमने वो रूल जो पढ़ा है उससे यूज करेंगे। नीचे वाला जो होता है तो 1/, होता है, ऊपर वाला होता है सीधा बाहर आता है, तो ऊपर वाला जो पावर होगा वो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ नीचे है तो 1/, में होगा 3। ये हो जाएगा हमारा log 3 बेस 3। अगेन हमारा यहाँ भी वही होगा, log 2 बेस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। अपॉन में अगेन यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/2 और ये नीचे वाला भी 2 होता है तो नीचे में 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा log 2/2, 2 बेस 2 नोट अपॉन 2 बेस 2। So let me write phrase, so log 2 बेस 2। अब इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, ये सब के सब खत्म। तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिंपली मिलेगा क्या 2/3 इंटू 6/4 और डिवाइडेड बाय 1/4। इसको काटेंगे तो 2 से 2 2 जा 4, 3 से 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 और 1/4, तो ये हो जाएगा 1/1/4 यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 4। आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन था ये, सब के सब PYQ है भाई। नाउ log 2, अब ये क्या देखो इतना सिंपल क्वेश्चंस। log 2 log 3 81, पहले हम इसका काम खत्म करेंगे। तो हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं log 2 और इसके अंदर है तो ये इसको लिख सकते हैं log 3 और ये 81 3 का कितना में होगा 3 1 जा 3, ऐसे आप करोगे तो 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा, तो यानी कि 3 का पावर 4, ये हो जाएगा हमारा x। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी कैन सिंपली राइट, इसको लिख सकते हैं log 3 बेस 3, log 3 टू द पावर 4 बेस 3 इज इक्वल टू 2 का पावर x, ये 2 यहाँ चला गया। तो अब हमारे पास आया 4 और ये log 3 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4, ये खत्म 1, 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब 2 का पावर में इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 का पावर x, और नाउ बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 2। ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट वन है सॉल्व फॉर x, इसके लिए यूज करना है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचो कैसे किया जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो log 3 बेस 3 है, ये तो अपने आप में क्लियर है कि अगर log बेस 3 है इसको कैसे किया जाए नॉर्मलाइज। तो सीधा करते हैं काम, सीधा आ जाओ। तो ये तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिर्फ फंसाने के लिए रखा है, इसका वैल्यू सीधा 1 यूज कर लो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं और इस 3 को इसको पूरे को शिफ्ट करो इस साइड, तो ये 3 का पावर 1 हो जाएगा और ये हमें बच जाएगा इधर log 3 और ये हाँ बचेगा log 3x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3 टू द पावर 1, यानी कि ये 3 यहाँ जाएगा 3 टू द पावर 1। तो सिंपली अब हमारे पास जो वैल्यू आएगा सेकेंड टर्म में हम लिख सकते हैं इसको कि log x बेस 3 और ये अगेन ये 3 को यहाँ ले आते हैं, 3 का पावर 1 3 है और 3 का पावर 3 कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 का पावर 3। नाउ अगला टर्म हमारा क्या आएगा log 3, अगेन हमें x का वैल्यू निकलेगा तो फिर ये 3 उसके पावर में जाएगा तो हो जाएगा 3 का पावर 3 और इसका पावर जो होगा वो क्या होगा यहाँ 3 होगा। अब ये याद रखना है कि ये पूरे का पावर 3 नहीं होगा, यही गलती हम लोग कर देते हैं और इसका आंसर गलत करके आ जाते हैं।
अब यहाँ जो टर्म होगा ये इस 3 का पावर 3 होगा, सिर्फ इस पूरे 3 का नहीं होगा। सो दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं इसका, या फिर आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो। अगला टर्म मैं दोनों बता रहा हूँ। यहाँ आप लिख सकते हो इसका पावर जो होगा 3 का पावर 3 इंटू 3 तो होगा 3 का पावर 27। ये होगा एक्चुअल में आंसर। लेकिन हम लोग क्या लिख के आते हैं कि 3 का पावर, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नॉर्मली 3 का पावर 9 जो एक्सपोनेंट का रूल है उसको यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। आप इसको और दूसरा फॉर्म में आंसर ढूंढ सकते हो, ये यही आंसर है। बट इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि log 3 बेस x है, सॉरी log x बेस 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 3, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27। अब देखो इतना इजी हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 3 का पावर 27। दोनों में से जो अप्रोच अच्छा लगे। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ आवर डिस्कशंस। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कई बार आता है और फंस जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। तो इससे बचने का क्या उपाय है, कोई उपाय है भी या नहीं। सोचो कि सिंपल क्वेश्चंस है बट इसको करे तो करे कैसे। सो सिंपली व्हाट वी कैन डू विद दिस क्वेश्चंस। सो हम लोग इसके साथ क्या लिख सकते हैं, टेक लॉग। तो अगर हम लॉग लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं log 8 टू द पावर 17। अब इतना लिखने के बाद हमारा काम आसान हो गया। हम लिख सकते हैं इसको 17 log 8, और जब इतना लिख लिए तो इसको और भी आसानी से लिख सकते हैं 17 log 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 तो यह हो जाएगा 17 इंटू 3 log 2। नाउ हमारे पास आया 17 3 जा 51 log 2, और यहाँ दिया है log 2 का वैल्यू यूज करो, तो 51 इंटू 0.3010। अब आप इसको करेंगे तो आएगा 5 3 जा 15 है तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैं इसको करूँ तो 5 3 जा 3 हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 103 होगा, यही होगा। सो नो 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 155 हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 351। तो 15.351 इसका आंसर होगा। सो दिस इज व्हाट, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कई बार, इसी में आल पूछ लेता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इस एक्सप्रेशन का। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो होगा आपका पॉइंट को छोड़ के जो वैल्यू बचता है, रियल वैल्यू है, उसको यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसका 15, और इसके टर्म में डिजिट्स नंबर पूछता है इसका, वो होगा आपका 15 + 1, क्योंकि ये 15 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा 16। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क, you can message in the comment box. I will answer that questions also, and if you want to get PDF of this class you can join my Telegram channel. This is what the Wisdom Defense, and the link you can get to the channels descriptions. आप आसानी से वहां से लिंक देख सकते हैं एंड डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क, एंड यू कैन सजेस्ट इफ यू लाइक इट, देन सजेस्ट अनदर important अनदर important chapters। अगर आपको लगता है कि वो हमें डिस्कस करना चाहिए देन वी विल डिस्कस, एंड इफ you find it useful for you guys then just hit the like button and subscribe to my channel. Thank you, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।